अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी कि हम काम तो सारा दिन करना ही है घर में, तो हम कैसे ज़्यादा देर तक अपने आप को फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। और अपनी हर वीडियो में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स शेयर करूं ताकि उनको जो है वो हेल्प आउट हो जाए थोड़ी। डेली की रूटीन तो चलो दिखानी है, तो कुछ जो है कुछ ऐसे भी मोटिवेशनल पॉइंट्स भी उसमें शामिल हों। और यहाँ पर जी मैंने ये फ्रेश चिकन निकाला है और आज मैं ये मेथी आलू चिकन की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले ऑलिव ऑयल डाला था, फिर अनियन डालकर तो इसको लाइट गोल्डन सा कलर बस दिया है मैंने, और फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर तो अब ये चिकन डाल दिया। और अब इन चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कोई स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। और अब मैं साथ साथ वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह भी करती जाऊंगी और आप सबके साथ कुछ बातें भी शेयर करूंगी। और मेरी जो भी बहनें देख रही हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो भी सब जल्दी उठती हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि जल्दी उठने के कितने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अगर आप हर वक्त एनर्जेटिक और फ्रेश रहना चाहते हैं तो फॉलो दी सिंपल टिप्स। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें शामिल कर लेंगी तो यकीन जाने आप अपनी ज़िंदगी को बल्कि आसान कर लेंगी। और यकीन करें, सुस्ती, काहली और थकन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी और आपके करीब भी नहीं भटकेगी, और आप खुद अपने अंदर एक नई ताकत, एक नई एनर्जी और फ्रेशनेस जो है वो फील करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि सुबह उठते ही नमाज़ पढ़ें। वज़ू करके नमाज़ पढ़ के तो बजाय कि मोबाइल को हम देखना शुरू कर दें या फिर दूसरे काम, तो फ्रेश अप हो लें। सबसे पहले कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना और आपने सीधा पहले नहाने के लिए चले जाना है। साथ साथ मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती जाती हूँ। चिकन को आपने इन ड्राई मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अगर मसाला थोड़ा सा पानी डाल लेना अगर मसाला कोई जलने लगे तो। इससे ये है कि चिकन के अंदर तक मसाले का टेस्ट चला जाएगा। बस सिर्फ 3-4 मिनट तक हम इस सारे जो स्पाइसेस हमने डाले हैं उसमें इसको फ्राई कर लेंगे लाइट सा। और फिर इसके बाद इसमें ये टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालूंगी मैं। बस अब इसमें मैं ये टमाटर डालने लगी। और यकीन जाने मैंने ख़ुद अपनी जो है ना इस आदत को अपनाया है, और जिस दिन भी मैं फ्रेश अप होकर तो काम स्टार्ट करती हूँ तो सारा दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुज़रता है और मैं वो सारे काम कर लेती होती हूँ जो पेंडिंग में होते हैं। अब सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी, तो बस इसको मिक्स करके तो फिर दम पे रख देंगे। ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चिकन को हम हाफ कुक कर लेंगे। मैं ये मेथी आलू चिकन जो बना रही हूँ तो ये मेथी है, इसको मैंने हल्का सा लाइट सा जो है वो बॉईल करके तो फिर मैंने इसको ब्लेंड किया हुआ है। ये सारी ये मेथी है। पहले अच्छी तरह से उसको वॉश करके उसके पत्ते अलग करके उसको बिल्कुल थोड़े से आपने उसमें ब्लेंड कर लेना है, बॉईल कर लेना है। और फिर जो है वो
उसी के पानी में इसको आपने ये ब्लेंड कर लेना। और अब मैं ये आलू कट करने लगी जो अंदर डालने हैं। अच्छा, ये ठीक बात है। मैं पहले जो है ना सोचती थी कि इतना जल्दी उठ के नहाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं यकीन जाने मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स को ये बता रही हूँ कि जिस दिन भी जो है वो मैं, अब तो मेरी पक्की ये रूटीन हो गई है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जो है नहा कर फ्रेश अप होकर फिर किचन में काम स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेश अप होकर पहले सूरह यासीन पढ़ती हूँ और फिर जो है वो किचन में आके तो फिर मैं अपनी चाय और बॉयल एग वगैरह जो भी लेना होता है वो मैं लेती हूँ। और जब मैं ऐसे सुस्त सी पड़ी रहूँ ना, तो एक दो दफ़ा मैंने कहा चलो इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून में जो है वो फ्रेश अप हो जाऊँगी, लेकिन यकीन करें बस फिर सारा दिन मेरा इसी तरह सुस्ती और काहली में गुज़र गया और मैं जो है वो काम भी ना कर सकी। और जो है वो कभी सर में दर्द, कभी बॉडी पेन, कभी बस ऐसे ही सुस्त सी तबीयत जो है ना वो सारा दिन रही। लेकिन जब से मैंने अर्ली मॉर्निंग सुबह फ़र्स्ट टाइम जो है वो बात लेना शुरू किया, तब से जो है वो मैंने ख़ुद फ़ील किया कि मैं बहुत ही जो है वो एनर्जेटिक और फ्रेश जो है वो माइंड भी आपका फ़्रेश हो जाता है और ख़ुद भी आप सारा दिन जो है ना वो फुल ऑफ एनर्जी रहते हो। और सुबह के टाइम जब आप फ्रेश अप होते हो, बात लेते हो ना, तो फिर आपका मूड भी जो है वो बहुत अच्छा सारा दिन रहता है। और जब आप खुश होंगी तो फिर आप दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगी। पहले मैंने आलू डाल दिए थे और अब मैं जो है वो उनको मिक्स करके तो मेथी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेथी सारी अब इसमें मिक्स करके इसको रख देंगे फिर ढक के अच्छी तरह से। बस अब इसको ढक के रख देते हैं। जब आलू गल जाएंगे तो बस ये मज़ेदार सा मेथी आलू चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये तुरई की सब्ज़ी भी मैंने बनाई हुई थी और ये इतने मज़े की बनी थी, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी थी और मैंने तो फिर कई दफ़ा इसको खाया भी। 2-3 दफ़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो फ़ैसला अब आप सबका है कि आपने सुबह उठकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ के और बात लेके दिन की शुरुआत करनी है फ्रेश अप होकर, या फिर सारा दिन जो है वो सुस्त पड़े रहना है, या फिर आपने सुस्ती को गले लगाना है। और यहाँ पर मैं कुकिंग के साथ साथ किचन के बर्तन भी वॉश कर रही हूँ। ये मैं सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ। और अब ये मैंने इसको अच्छी तरह से सिंक को भी वॉश करके तो ड्राई करके, तो ये देखिए अब हमारा किचन भी साथ साथ नीट क्लीन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार सा मेथी आलू चिकन रेडी हो गया माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार सा मैंने और अब ये रात का टाइम है तो राइस मैंने ऑलरेडी पहले से बॉयल किए हुए थे। और ये एक आइसक्रीम का कप मैंने लिया, उसमें राइस डालकर तो उसको उल्टा करके, तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। और जब खाना भी मज़े का हो
और सर्विंग भी, तो फिर खाने का भी मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आप सब भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ठीक कह रही हूँ। थोड़ा सा ये मिक्स सैलड मैंने साथ रखा है। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा डिनर रेडी है, डिनर प्लेट। तो मैंने रात को ये मेथी आलू चिकन इसके साथ खाया और मुझे बहुत ही मज़े का लगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। आप सब भी ज़रूर ऐसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कमेंट्स में कि कैसे आपको मेथी आलू चिकन लगा। और उमामा ने जो है वो कहा मैंने तंदूर की रोटी के साथ ये लेना है, तो फिर मैंने उसको ये रोटी तवे पर अच्छी तरह से गर्म करके तो तंदूर की रोटी के साथ उसको यही वाला सालन दिया। और बच्चों को और हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर सारा मैं डेली जो है वो मेरी यही रूटीन होती है कि किचन को बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन करके और रात के जो भी बर्तन होते हैं उनको भी वॉश करके तो फिर सोने के लिए जाती हूँ। इससे आपके रिस्क में और आपके घर में, आपके किचन में बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पर हमारे बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं और ये किचन के स्टोव को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और किचन में सुबह सबसे पहले आकर मैं एक गिलास पानी का गर्म करके तो वो एक घूंट करके आराम सुकून से बिल्कुल पीती होती हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर जो है वो नीम गर्म गिलास पानी का पिया करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये मटन निकाल कर रख दिया था फ्रीज़र में। ये मैंने आज हस्बैंड के लिए बनाना था शोरबे वाला, तो अब मैं वो बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले ऑलिव ऑयल डालकर तो मैं इसमें ये साबुत खड़ा गरम मसाला डाल रही हूँ। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अहम मिस्टेक है वो मेरी बहनें ये भी करती हैं कि जो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देती हैं, नाश्ता नहीं करती हैं वो। और वो ये समझती हैं कि हम नाश्ता नहीं करेंगे तो इससे जो है वो टाइम बच जाएगा और वो टाइम हम किसी और काम में जो है वो लगा लें। या फिर कुछ बहनें ये भी समझती हैं कि वो जब ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी तो वो ज़्यादा फिट रहेंगी। बट यू बिलीव मी दैट हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी क्या सारा दिन चल सकेगी? बिल्कुल भी नहीं चल सकेगी, ऑब्वियसली नॉट। और यही हमारे जिस्म का भी हाल है, क्योंकि गाड़ी के फ्यूल की तरह नाश्ता भी हमारा जो है वो बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है जो हमें सारा दिन चाको चौबंद और एनर्जेटिक रखता है। और अगर आप अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देंगे तो आप बिल्कुल, आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी और आप थकन महसूस करेंगे और आपका दिमाग भी है जो है ना वो सुस्त हो जाएगा और पूरा दिन बस आप ऐसे ही जो है ना वो गुजारने में लगे रहोगे। इसलिए आप वाकई में अगर एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी रहना चाहते हैं तो फिर अपना नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अनियन को लाइट सा ब्राउन करके जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और अब मैं ये मटन अंदर डाल के तो इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। जो आपने साबुत गरम मसाला पहले डाला है और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, तो फिर मटन जब आप इसके साथ फ्राई कर लेंगे तो उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। और एक और अहम पॉइंट भी मैं आपके साथ ज़रूर जो है वो डिस्कस करूँगी कि अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि हम अक्सर जब भी परेशान होते हैं तो किसी काम में भी हमारा दिल नहीं लग रहा होता है
और हम बस सोचों में गुम रहते हैं और एंड द एंड इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोचना और ज़हनी दबाव का शिकार रहना हमारी एनर्जी को जो है ना वो ऐसे जैसे दीमक की तरह खा जाता है। इसलिए मैं अपनी बहनों से यही कहूँगी कि अपनी सोचों को कंट्रोल करें और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस ना लें और फालतू की परेशानियाँ ख़ुद पर हावी ना होने दें, और अगर कोई मसला है भी तो उसे फ़ौरन जो है वो हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप देखें कि जैसे ही आप अपने ज़हनी दबाव को कम करेंगे, आप ख़ुद फ़ील करेंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फ़ील करेंगे ख़ुद को। अगर आप सब जो है वो इन टिप्स को फॉलो करें तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, आप ख़ुद जो है वो देखेंगे। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगी अपनी बहनों से कि ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करें। और यहाँ पर जी मैंने मटन को अच्छी तरह से फ्राई करके तो अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डालकर मिक्स कर दी थी, और कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया था। तकरीबन आधा घंटा ये गलता रहा, तो अब ये देखें मटन जो है वो अच्छी तरह से गल गया। और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि देखिए ये मटन कितने अच्छी तरह से गल गया। तो अब इसमें मैं ये जायफल जावित्री का ये पाउडर सा मैंने बनाया हुआ है, तो आधा चम्मच अब मैं ये डाल रही हूँ। तो ये हमारा मज़ेदार सा मटन कोरमा रेडी हो गया। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लगा था तो फिर एंड पर मैंने थोड़ा सा और डाला था। और फिर यही मटन का सालन जो है वो पराठे के साथ जो है वो हस्बैंड को मैंने दिया। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हर तरह के नागहानी हादसों से और हर किस्म की परेशानियों से महफूज अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।